नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। क्या पटना में जितने भी गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं, क्या उन हॉस्टलों में लड़कियों की डील होती है? क्या गर्ल्स हॉस्टल के नाम पे कोई सेक्स रैकेट या फिर कोई धंधा चल रहा है जिससे पूरा सिस्टम पुलिस प्रशासन से लेकर के शासन तक बेखबर है? ये सवाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के सामने आने के बाद से लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ वो अब सवालों के कटघरे में खड़ा है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल का कांड, उसके साथ साथ बिहार पुलिस और ये पूरा सिस्टम और जितने भी नेता हैं या फिर जो लोग हैं वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या लड़कियों के साथ डील की जाती है, क्या गर्ल्स हॉस्टल में कुछ और चल रहा होता है। वो माँ बाप जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं कि और जो हॉस्टल उन माँ बाप को इस बात का भरोसा दिलाते हैं, उन लड़कियों को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आपकी बच्ची हमारे हॉस्टल में बिल्कुल सुरक्षित है, क्या ये सब कुछ एक ढकोसला है? एक ऐसे ही दावा करके छोड़ दिया जाता है, हॉस्टल में कोई सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं, गैर तरीके से कई हॉस्टल्स भी चल रहे होते हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड ने पूरे सिस्टम की पोल खोल करके रख दी है। बिहार में जिस तरीके से हॉस्टल चल रहे हैं वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड के सामने आने के बाद सब कुछ आपके सामने आ गया है। इस पूरे कांड में पहले जिस तरीके से पुलिस की थ्योरी सामने आ रही थी कि ये महज एक आत्महत्या का मामला है, आपने देखा कि ये पूरा कांड जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद जहां पलट गया, पुलिस की थ्योरी भी पलट गई, एसआईटी की टीम भी गठित कर दी गई और इस बारे में कई खुलासे हुए। छात्रा के शरीर पे निशान और कुछ गलत होने की बात से जो कल तक जो पुलिस इनकार कर रही थी, आपने देखा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद वही पुलिस अब इस बात पे भरोसा करने लगी, इस बात को कहने लगी मीडिया के सामने और हर एक जगह कि हाँ, छात्रा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजें हुई हैं, यानी कि यौन उत्पीड़न हुआ है। ना सिर्फ यौन उत्पीड़न हुआ है कि बल्कि जोर जबरदस्ती भी की गई है और इसकी गवाही छात्रा के शरीर पर पड़े एक एक जख्म के जो निशान हैं वो दे रहे थे। वो तमाम जख्म जो है जो छात्रा के शरीर पर मिले मौत के बाद उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिसका जिक्र किया गया है, वो सवाल पूछ रहे थे, सिस्टम से भी सवाल पूछ रहे थे, उन दरिंदों से सवाल पूछ रहे थे, उन लोगों से जो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे या फिर गलत तरीके से इस मामले को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी की टीम का गठन किया गया है और मामले की जांच जारी है। कई खुलासे होने अभी बचे हुए हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है इस पूरे कांड में नए नए सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं और नए नए खुलासे जो हैं वो भी होते जा रहे हैं। फिलहाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, लेकिन शंभू गर्ल्स हॉस्टल के साथ साथ एक और कांड पटना में सामने आया, वो है परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का कांड, जहां पे एक छात्रा ने खुद की जान ले ली और उसके पीछे की वजह दो लड़के सामने आए, मुस्लिम लड़के जो उसको काफ़ी परेशान किया करते थे। उस पूरे कांड में जो कुछ भी हुआ आपने देखा। अब इन दो हॉस्टलों के कांड जब सामने आए तो जांच के दायरे में और सवालों के निशान पे बिहार की राजधानी पटना के साथ साथ जितने भी हॉस्टल्स बिहार में चल रहे हैं वो सब सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से हॉस्टल चलना चाहिए ना, तौर तरीके से लाइसेंस के साथ, वो तमाम लाइसेंस जो है वो कई हॉस्टलों के पास नहीं है। कई तो क्या, आप ये मान लीजिए कि बिहार में जितने भी हॉस्टल चल रहे हैं उसमें से लगभग हॉस्टल ऐसे हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, कोई अपने घर में चला रहा है और कई जगहों पे तो लोगों को ये तक नहीं पता है कि ऐसा कोई हॉस्टल है भी और वो हॉस्टल चल भी रहा है। क्योंकि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की अगर हम बात करें तो इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए। उसमें एक खुलासा ये भी हुआ कि जब रोशनी नाम की जो एसएचओ हैं, रोशनी कुमारी, उन तक जब बात पहुंचती है कि यहाँ इस हॉस्टल में ऐसा कोई कांड हुआ है, तो पहले तो उनको भी काफ़ी वक्त लगता है ये जानने में कि ये हॉस्टल है कहाँ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो एक और हॉस्टल चल रहा है पूर्वा गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ बिहार तक की टीम पहुँची और वहाँ जब बातचीत की गई वहाँ के संचालक से, वहाँ के ओनर से, वार्डन से, तो उन लोगों ने भी यही बात कही और बहुत ही ईमानदारी से कैमरे पे खुल करके बताया कि मेरे पास भी लाइसेंस नहीं है, हमने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था लेकिन अब तक वो लाइसेंस आया नहीं और बिहार में कई ऐसे हॉस्टल हैं जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहीं खड़ा होता है कि जब बिना लाइसेंस के हॉस्टल चल रहा होता है तो उस हॉस्टल में कई ऐसे कारनामे भी हैं जिसके होने की संभावना होती है और उसी का शिकार जो है कहीं ना कहीं ये छात्रा भी हुई है। फिलहाल जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई, एसआईटी की टीम गठित की गई, तो बिल्डिंग का जो मालिक है मनीष रंजन, उसको गिरफ्तार किया गया ताकि कोई छेड़छाड़ तथ्यों से ना हो और जो
नीलम अग्रवाल है जो ये हॉस्टल चलाती थी, उसके जो लड़के हैं वो अब तक फरार चल रहे हैं। पुलिस अब तक उनकी दबिश दे रही है लेकिन पहुंच नहीं पाई है। कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है कुछ भी पता नहीं है। फिलहाल इस मामले में अब भी जो है वो जांच जारी है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एसआईटी की टीम पहुंची थी, ताला जड़ा हुआ है, हॉस्टल पूरी तरीके से खाली है। हॉस्टल के अंदर का भी सीन हमने आपको दिखा दिया था कि किस तरीके से हॉस्टल के कमरे हैं, सुरक्षा के क्या व्यवस्था किए गए थे, सब कुछ आपने देखा कि किस तरीके से हॉस्टल बस चल रहा था, बाकी सब कुछ शून्य था। कहा यह भी जा रहा है कि उस हॉस्टल में लड़कों का आना जाना था, गाड़ियां रुकती थी वहां पे। तमाम तरह के दावे और तमाम तरह की जो बातें हैं वो की जा रही है, जो कि लोग जो आस पड़ोस के हैं वही बता रहे हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के पास ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। वो इलाका रेसिडेंशियल इलाका है जहाँ लोग भी रहते हैं, लेकिन वहीं पे जितने गर्ल्स हॉस्टल चल रहे हैं और कचरा भी फैला हुआ है, तो वहाँ पे कुछ लोग जो हैं शराब पी करके या फिर जुएड़ी लोग जो हैं वो बैठ करके वहाँ पर अपना अड्डा लगाते थे। तो ये भी लड़कियों के लिए काफ़ी अनसेफ था, लेकिन कोई भी सुरक्षा के इंतज़ाम यहाँ पर नहीं थे। तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जब कांड सामने आया है तो कोचिंग संचालक, मालिक, वार्डन, पुलिस और तमाम व्यवस्था जिसका दावा संचालक से लेकर के हर कोई करता है, सबकी पोल जो है वो खुल करके सामने आ गई और इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर कुछ होता था। ये अलग अलग दावे जो है अभी इस कारनामे में सामने आ रहे हैं, दावे कर रहे हैं। कोई आस पड़ोस के लोग कभी ये दावा कर रहे हैं तो कहीं सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा हो रही है। फिलहाल जो भी जानकारी हमारे तक एसएसपी के थ्रू या फिर पुलिस प्रशासन के थ्रू आ रहा है वो हम अब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दावों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बड़ी बात है कि जहां बच्चियां रह रही हैं ऊपर में कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि बिहार तक की टीम ने जब लड़कियों से इस बारे में बातचीत की और पूछताछ किया तो लड़कियों ने कुछ खास नहीं बताया, ना ही नीट छात्रा जिनकी मौत हुई उनके बारे में उनके साथ रह रही लड़कियों ने कुछ बताया या फिर कोई आस पड़ोस के लोगों ने बताया अंदर क्या कुछ चल रहा था। लेकिन पुलिस का अब भी ये कहना था कि कहीं ना कहीं जहानाबाद में भी इसके जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं, लड़की वहाँ से यहाँ तक सही सलामत आई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज और बाकी चीज़ों का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले के बाद सवाल जो बरकरार है वो सवाल यही है कि क्या पटना में जितने भी हॉस्टल चल रहे होते हैं उस हॉस्टल के नाम पर कुछ और चल रहा होता है, हॉस्टल के अंदर कुछ चल रहा होता है। लड़की के परिवार का भी बयान आपने सुना कि किस तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की गई, उन्हें 15 लाख रुपए में मामला रफा दफा करने की बात कही जा रही है, उन पे दबाव बनाया जा रहा है कि अपनी बेटी के लाश का सौदा कर लो, उस वक्त ही दबाव बनाया गया था, केस खत्म करने का दबाव बनाया जा रहा है। लड़की के परिवार वालों ने यह आरोप लगाया कि मनीष रंजन, इसके अलावा नीलम अग्रवाल जो कि इस हॉस्टल की संचालिका बताई जाती हैं, ये लोग हॉस्टल के नाम पे सेक्स रैकेट चला रहे हैं और इसी की जांच करने के लिए परिवार जो है वो लगातार पुलिस को कह रहा था। हालांकि पुलिस उस टाइम काफ़ी एक्टिव मोड में नजर नहीं आई और यही एक वजह रही कि पुलिस के ऊपर भी अब सवाल उठ रहे हैं, पुलिस सवालों के घेरे में है और अब एसआईटी की टीम गठित की गई है इस पूरे मामले में। जब सम्राट चौधरी एक्शन मोड में आए, उन्होंने निर्देश दिए, चारों तरफ फिलहाल इस मामले को लेकर के खाकी से लेकर के सिस्टम तक की जो फजीहत है वो हुई है और खूब हो रही है। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या एसआईटी की टीम गठित होने के बाद भी क्या छात्रा को इंसाफ मिल पाएगा। जिस तरीके से शुरुआती दौर में आपने देखा कि एएसपी अभिनव कुमार ने सीधे तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि ये आत्महत्या का मामला है, अभिनव कुमार पर कई सवाल उठे और कार्तिकेय शर्मा जो कि एसएसपी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं एएसपी के जांच के आधार पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि नींद की गोली की ओवरडोज ली गई है, यूरिन रिपोर्ट में बातें आई हैं। हालांकि उन्होंने ये बात मेंशन की थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये कहा भी था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन एएसपी अभिनव कुमार पर लोगों ने सवाल उठाया, कहा कि सबसे पहले आत्महत्या की थ्योरी लाने वाले जो हैं वो अभिनव कुमार ही थे और अब एसआईटी की टीम का हिस्सा भी अभिनव कुमार हैं, वो जो जाँच चल रही है उसमें। लेकिन शंभू गर्ल्स कांड और परफेक्ट हॉस्टल में जो कांड हुआ वो दोनों ही जो है वो कहीं ना कहीं उन लड़कियों के अंदर डर पैदा कर चुका है, साथ ही साथ उन परिवार वालों के भी अंदर डर पैदा कर चुका है जो अपने बच्चों को अपने से दूर बाहर भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। लेकिन सपने के नाम पे क्या कुछ मिल रहा है, किस तरीके से मौत मिल रही है और किस तरीके से हॉस्टल जो है वो अय्याशी का अड्डा कह लीजिए या फिर मौत का अड्डा कर लीजिए वो बनता जा रहा है, वो काफ़ी डरावना है। ये पूरा मामला जो है, जो हादसा है, ये सिर्फ महज एक हादसा या सिर्फ एक मामला नहीं है बल्कि एक
डरावनी कहानी बन चुकी है उन लड़कियों के लिए जो अपने घर से बाहर आ रही हैं, उन परिवार वालों के लिए जो अपनी बच्चियों को रिस्क लेकर के बाहर भेज रही हैं, हॉस्टल संचालक पे या फिर हॉस्टल वालों पे भरोसा करके कि हमारी बच्चियां यहाँ पे सुरक्षित रहेंगी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर शून्य है, कुछ भी नहीं है। परफेक्ट गर्ल्स हॉस्टल का देखा हाल आपने, पप्पू यादव भी वहाँ पहुँचे तो उनके भी कई आरोप थे हॉस्टल को लेकर के, सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं उसको लेकर के। लगभग हॉस्टलों को अगर आप देखेंगे तो ना ही ढंग से सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई है, अगर एक गेट पे है तो फिर पीछे के गेट पे नहीं है, किसी फ्लोर पे है तो किसी फ्लोर का खराब है। सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं आपको दिखेगा, एक मामूली सा गार्ड जो बाहर बैठा रहता है, फिर लड़कों का आना जाना हॉस्टल में, ये तमाम बातें जो है, या फिर लड़कियाँ निकलती हैं बाहर तो डायरी एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। कई हॉस्टल्स ऐसे हैं जहाँ कुछ भी मेंटेन नहीं किया जाता है। तो ये तमाम बातें जो हैं, ये तमाम सवाल जो हैं वो अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल शंभू गर्ल्स हॉस्टल के बारे में आपको बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले में एसआईटी जो है वो जांच कर रही है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में आज भी एसआईटी की टीम पहुंची थी, जांच जो है वो जारी है। परिवार वाले जो हैं वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं और सवाल बरकरार है लोगों का भी, सिस्टम से, खाकी से, सबसे, कि क्या इस छात्रा को न्याय मिलेगा या फिर अब तक कई ऐसे केसेस जो बिहार में हुए हैं और वो जांच के दायरे में आने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्या ये भी मामला बंद हो जाएगा? देखना होगा कि क्या कुछ एसआईटी की जांच में निकलता है। फिलहाल इस मामले में ये भी चर्चा है इस बात की भी कि जो एसआईटी की टीम है उनके पास छात्रा का मोबाइल है, छात्रा की डायरी है जो वो रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करती थी, अपनी बातों को लिखती थी। देखना होगा कि एसआईटी कब तक इस मामले को सुलझाती है, कब तक नतीजे पे पहुंचती है और कब तक अपना जो फैसला है, जो जांच है, जो क्या कुछ निकल करके आया वो सुनाती है। नज़र उस डायरी पे और उस फ़ोन पे भी है कि छात्रा के फ़ोन में क्या कुछ मिलता है, इस पर भी नज़र है। लगातार जो भी इस मामले में अपडेट्स हो रहे हैं, बिहार तक आपके सामने एक एक अपडेट्स इस पूरे मामले पे लेकर के हाजिर हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे।